नमस्कार दोस्तों, एक नए लेक्चर के लिए तैयारी। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के ऊपर। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि काइंडली जो भी हम लेक्चर्स आपको दिखा रहे हैं, काइंडली आप उन लेक्चर्स को मिस मत करें और उनको ज़रूर देखें। इसके लिए आप मेरा चैनल आरजी स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें सो दैट आई कैन इम्प्रूव, आई कैन गिव यू अ बेटर आउटपुट, जिससे कि मेरा जो एम है वो आपको सिखाना है। जितना आप बेटर सीखेंगे, आई एम टेलिंग यू, इट इज़, मैं जो भी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो सारा इंडस्ट्री में यूज़ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ जो कि आज जैसे हम ज़्यादातर पढ़ाई में होता है कि जितना हम पढ़ते हैं उसका हार्डली 5-7% यूज़ होता है। यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 90 to 100% इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इससे आपकी डेवलपमेंट बहुत बेटर होगी, आपका करियर बिल्डिंग में इट विल बी हेल्पफुल। और जब आप आउटपुट अच्छी देंगे इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री विल आल्सो बेनिफिट। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि जो भी लेक्चर्स हैं आप उनको जरूर ध्यान से देखें और उन्हें मिस मत करें। सो टुडे इज अवर आई थिंक 5th-6th लेक्चर। आज हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल से हट के मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल को फिर धीरे धीरे, सो दैट एक थोड़ी वैरायटी रहे उसमें। आज हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कोई भी मशीन चलती है, मशीन चलने का मतलब है मशीन को मोशन देना, उसको एक चाल देनी। अब मशीन को चलाने के लिए जो बाहर से एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी या तो इट कैन बी इलेक्ट्रिकल और इट कैन बी न्यूमेटिक्स और इट कैन बी हाइड्रोलिक। जब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो मतलब जैसे एक मोटर है, मोटर को हम सप्लाई देते हैं, मोटर चलती है, इट रोटेट्स, घूमने लगती है। अब वो घूमने वाली जो मोशन है, जो चाल है, इसको हम आगे इसको स्क्रू से, और इसको वी कैन मेक अ लीनियर आल्सो, सो दैट विल बी एन इलेक्ट्रिकल मोशन। इलेक्ट्रिकल इनपुट के साथ हम मोशन देंगे उसे, तो इट कैन बी सर्कुलर, लीनियर भी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर मशीन्स में जो है सेकंड पार्ट आता है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स में हम हवा यूज करते हैं, हवा को प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज करके उससे डिफरेंट कंपोनेंट्स को मोशन देते हैं। जैसे एक सिलेंडर है, उसकी मोशन मिल गया हमें, कुछ और जगह पर अगर जस्ट ब्लो करनी है हवा, तो ब्लो करके हवा से जो कंपोनेंट है उसको मोशन देंगे। या कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हवा के साथ हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, अगेन द कंपोनेंट कैन बी पिक, उसको हम पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं विद वैक्यूम। तो ये सारा न्यूमेटिक्स में आ गया। और थर्ड है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में तेल यूज करेंगे, तेल यूज करके उसको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशराइज करके एक सिलेंडर के थ्रू फिर मूवमेंट देंगे उसे, इट कैन बी लीनियर मूवमेंट। एक हाइड्रो मोटर्स होती हैं, उसमें तेल यूज करके हम सर्कुलर मूवमेंट भी देंगे। तो ये मशीन्स में ज्यादातर जो टोटल ऑल इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं वो आज की डेट में काफी, वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, महंगी है, लेकिन ज्यादातर जो अपनी मशीन्स हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं और इलेक्ट्रिक्स में। और ज्यादातर में न्यूमेटिक्स तो हर मशीन में तकरीबन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ ना कुछ ऑटोमेशन न्यूमेटिक के थ्रू होगी ही होगी। एंड देन हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक इज आल्सो ऑलवेज देयर इन सम फॉर्म इन सम मशीन्स। सो आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स की। हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि हमें मोशन देना है, हमें एक चाल देनी है किसी भी कंपोनेंट को, मशीन को। तो उस चाल देने के लिए एक मीडियम यूज होगा। वो मीडियम पहले हम आज के लेक्चर में बेसिक्स देखेंगे एक बार, जो कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। वो बेसिक्स में सबसे पहले आता है मीडियम। मीडियम क्या होगा? मीडियम मतलब किस चीज से चाल देनी है हमें। जब हम, इट कैन बी एयर और इट कैन बी ऑयल।
When it is air, it is called pneumatics. And when it is oil, it is called hydraulics. So एयर और ऑयल को यूज करके हम मोशन देनी है हमें। उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि ये तो हो गया मीडियम। मीडियम आपने एक कंपोनेंट में दिया, कंपोनेंट में उसमें हम प्रेशर जनरेट करेंगे और एक फ्लो जनरेट करेंगे। जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों में, चाहे वो एयर है चाहे वो ऑयल है, इन दोनों में हम करते हैं। वन इज प्रेशर P and other is flow Q. प्रेशर एंड फ्लो। प्रेशर और फ्लो जो है, पहले एक कोई भी आप समझ लीजिए एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर अगर हमने ऑयल भरना शुरू किया, ऑयल भरते 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 वो प्रेशराइज हो जाएगा। अगर हम उसको प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो उस बॉक्स की जो जितनी भी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अगर हम प्रेशर भर पाएंगे तो बॉक्स फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज प्रेशर। दूसरी बात है फ्लो। फ्लो होता है कि हम कितना उसमें ऑयल पर मिनट दे रहे हैं, स्पीड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल। ऑयल और एयर, अभी हम दोनों में कॉमन बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल की बात करें, एयर में भी ऐसे ही हम प्रेशर देंगे और ऑयल में भी हम ऐसे ही प्रेशर देंगे और फ्लो देंगे। प्रेशर और फ्लो इनको समझना जरूरी है, इसमें फर्क क्या है वो समझना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम एक कॉमन कंपोनेंट लेते हैं विच इज नोन एज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो ये एक सिलेंडर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इलेक्ट्रिकल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी मशीन कंट्रोल, सिमिलरली सिलेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी मशीन। सिलेंडर क्या होता है कि ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर कुछ ऑयल सील्स लगती है, रबर सील्स समझ लो। दिस पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है ये मूविंग है। कौन सा पार्ट? ये पार्ट। ये जो पार्ट है दिस इज ए मूविंग पार्ट, दिस इज नोन एज पिस्टन। ओके, दिस इज सिलेंडर बॉडी। यहां से एयर या ऑयल जाएगा, यहां से बाहर आएगा, या जहां से जाएगा और यहां से बाहर आएगा। इसको एक बार आप अच्छी तरह से समझें कि दिस इज द सिलेंडर बॉडी। ये हॉलो है अंदर से, और इसके अंदर एक ये ऐसे पिस्टन चल रहा है। इसमें जो ये रेड कलर के हैं, दीज आर द ऑयल सील्स। ऑयल सील्स
क्या है कि ये बिल्कुल एयर टाइट कर देती हैं। अगर यहां से हमने ऑयल या एयर दिया है तो ये सारे में भरेगा, लेकिन वो इधर नहीं आएगा। ये भरते भरते जब आप प्रेशर देंगे तो इसका इतना प्रेशर होगा कि इसको मूव करेगा बाहर को। जब इधर मूव करेगा तो इसमें जो ऑलरेडी ऑयल था वो यहां से निकल जाएगा। अगर हम इसको बंद कर देंगे, पूरा ऑयल को निकलने नहीं देंगे, तो इधर प्रेशर बनता जाएगा लेकिन ये मूव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम इधर से ऑयल देंगे तो ये सारा पोर्शन भर जाएगा और ये फिर सिलेंडर ऐसे मूव करेगा। अगर हम इसको एक और वे में लिखें, जब इधर ऑयल दिया हमने, जब हमने यहां पर ऑयल इन किया तो ये सिलेंडर जो ये पिस्टन है इट विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर हम इधर से इन करेंगे तो ये जब भर जाएगा तो ये इधर को मूव करेगा, देन द पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स द राइट। अच्छी तरह से इसको समझ लो कि सिलेंडर की वर्किंग कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन है। इसको आगे बहुत डिटेल में करना है हमें, लेकिन बेसिक्स ये हैं कि तेल अगर इधर से जाएगा, जब ये भर जाएगा तो ये सिलेंडर इधर को मूव करेगा, जो इधर तेल है वो इधर से निकल जाएगा। जब तेल इधर से जाएगा फ्रॉम, इसको हम लेट अस मेक पॉइंट, लेट दिस बी 1, let this be 2. If oil is given from 1 is the input, then the piston will move towards the right. And if oil is given to port 2, then the piston will move towards the left. मतलब हमने जो इसकी सिलेंडर की मूवमेंट है, आगे जाना है या पीछे जाना है, वो तेल की डायरेक्शन से कंट्रोल कर रहे हैं। इसको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। जो तेल इधर है वो इसमें जा सकता है, ये तेल इधर कभी नहीं आएगा। जो तेल इधर है वो दूसरी तरफ, पिस्टन के दूसरी तरफ नहीं आएगा। दिस इज द पिस्टन, जो ये है जिसमें ऑयल सील्स लगी हैं, दिस इज बेसिकली द पिस्टन रॉड। यहां पर एक ऑयल सील्स और लगी रहती हैं। कंस्ट्रक्शन पहले आप समझ लो। एक ऑयल सील ये होती हैं, ये जो ऑयल सील्स हैं यहां पर, ये क्या करती हैं, दिस इज नोन एज पिस्टन रॉड सील्स। पिस्टन रॉड सील्स, यस, जो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑयल सील्स। ऑयल सील्स इन द सिलेंडर। सिलेंडर में दो ऑयल सील्स होती हैं। एक होती है ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर सील्स लगी होती हैं, these are known as piston seals. एक एंड कैप के ऊपर सील्स होती हैं, these are known as piston rod seals. पिस्टन रॉड सील्स का फंक्शन है कि जो तेल या एयर है वो थ्रू पिस्टन रॉड यहां से बाहर ना निकले। पिस्टन रॉड के जहां से रॉड बाहर आती है उधर से तेल बाहर ना आए, सिर्फ रॉड बाहर आए। और जो पिस्टन के ऊपर सील्स लगी होती हैं वो प्रेशर बिल्डअप के लिए होगी, सो दैट जो दो कंपार्टमेंट्स हैं इधर और उधर, लेफ्ट और राइट का, उनमें एयर और ऑयल का जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो सके। तो दीज आर नोन एज पिस्टन सील्स एंड दीज आर नोन एज पिस्टन रॉड सील्स। तेल या हवा जो है वो कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यहां पर एक सील लगती है, दैट इज नोन एज वाइपर सील। यहां पर लगती है वो वाइपर सील। क्या करती है कि जो पिस्टन रॉड जो चल रही है उसको हमेशा साफ रखती है। अगर उसके ऊपर डस्ट आनी शुरू हो जाएगी और डस्ट जम जाएगी तो धीरे धीरे वो जो डस्ट है वो सील को खराब करती रहेगी। तो टू मेक इट क्लीन एक वाइपर सील भी लगती है जो रॉड को बिल्कुल क्लीन रखती है। सो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि पिस्टन जो सिलेंडर है वो कैसे काम करता है। अगर एक तरफ से हम
तेल या एयर देते हैं तो सिलेंडर एक तरफ मूव करता है, अगर दूसरी तरफ से देंगे तो सिलेंडर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इट शुड बी वेरी क्लियर। अब इसमें आ गया कि इसमें कंपोनेंट्स कौन से दो यूज होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स जो यूज होंगे आगे, जो पैरामीटर यूज होंगे, आई मीन जो पैरामीटर, जो इसकी अब जो मोशन है, ये मोशन को एक तो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन को तो हम कंट्रोल करेंगे कि ऑयल जो है, ऑयल और एयर किस पोर्ट से जा रही है और किस पोर्ट से वापस हो रही है, दैट विल कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ दिस पिस्टन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पिस्टन रॉड। उसके अलावा हमें दो पॉइंट और कंट्रोल करने हैं। एक है कि कितने जोर से पिस्टन रॉड चले और एक है कितनी स्पीड से चले। दोनों बातें अलग अलग हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक है स्पीड, मैंने यहां से जब तेल भरा, जितनी जल्दी तेल भरेगा और इधर से तेल जितनी जल्दी निकलेगा, पिस्टन रॉड जो है उतनी जल्दी वापस आएगी, आगे को आएगी या पीछे को जाएगी। एक है कि आप तेल धीरे धीरे भर रहे हो, भरने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे भर रहे हो आ रही है, आपने पूरा उसको भर दिया, पूरा यहां पर आके आपको एक, सपोज मैंने हाथ से इसको स्टॉप किया, बीच में जाकर हमने ये जो आगे ये है, वेट, आप समझ लीजिए कि इसको आगे हमने किसी के साथ यहां पर एक बड़े मेटल, बहुत बड़ी स्लैब के साथ ये पिस्टन को बांधा हुआ है, ठीक है, बोल्ट किया हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद अ मेटेलिक स्लैब, जो कि आप समझ लो कि ये बिल्कुल स्टॉपर है। बीच में हमने कहीं पर उसको ग्राउंड के साथ स्टॉप कर दिया। अब जब ये रॉड बाहर आ रही है, जब तक तो फ्री है, अब आगे जब इसको स्टॉपर को टच कर गई तो अब वो स्टॉपर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो और उसको आगे नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यहां पर जो हम ऑयल दे रहे हैं वो धीरे 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 ऑयल का प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। वो जो प्रेशर बिल्डअप हो गया, अगर इस रॉड की स्ट्रेंथ उस प्रेशर से कम है तो ये तोड़ के आगे निकल जाएगी। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये खड़ा रहेगा, जहां पे प्रेशर, हमें जो भी प्रेशर था वो सिस्टम प्रेशर P मिल जाएगा। यहां से जो तेल है ये निकल गया, यहां से ये तेल निकल के टैंक में चला गया, जहां हवा जो थी, हवा एग्जॉस्ट हो गई। इधर से जो हमने तेल दिया था वो तेल इधर खड़ा हुआ है, पूरा प्रेशर बिल्डअप हो गया, लेकिन आगे स्टॉपर लगा हुआ है, सिलेंडर आगे जा नहीं सकता। तो जो इनपुट लाइन पे जो प्रेशर है, दैट प्रेशर विल गो ऑन बिल्डिंग एंड इट विल बिकम सिस्टम प्रेशर। जो उसका पूरा, हम प्रेशर और स्पीड को थोड़ा फिर से स्टडी करेंगे, फिलहाल हम कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं। कंपोनेंट इज सिलेंडर। तो सिलेंडर में मतलब ऐसे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो प्रेशर और स्पीड दो अलग अलग क्या है। प्रेशर है कि जोर कितना लगेगा, अगर मैंने एक चीज को रोका हुआ है, अगर सपोज मेरे प्रेशर बिल्कुल, इसमें पीछे प्रेशर ज्यादा नहीं है, जस्ट 1 बार प्रेशर है, तो मैंने जो सिलेंडर आ रहा था उसको हाथ से रोक दिया और वो रुक गया। अगर मैं उधर से प्रेशर बढ़ाता रहूंगा तो मेरा हाथ पीछे जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा प्रेशर आएगा कि मैं हाथ से नहीं रोक सकता, तो वो है प्रेशर बढ़ाना। एक है स्पीड। स्पीड है कि आपने कितनी जल्दी तेल दिया उसे और कितनी जल्दी तेल निकल गया, उतनी तेजी से पिस्टन रॉड बाहर आई, दैट इज स्पीड। स्पीड इज कंसर्न्ड विद फ्लो एंड प्रेशर, जो इसका जोर लगाना है, दैट इज कंसर्न्ड विद प्रेशर ऑफ ऑयल और एयर। तो इसमें 3 पॉइंट्स हो गए किसी भी सिलेंडर में कंट्रोल करने के लिए। वन इज डायरेक्शन, second is pressure, and third is speed. डायरेक्शन, प्रेशर, स्पीड, ये तीनों चीजें हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमें जो भी मूवमेंट चाहिए वो मूवमेंट इस सिलेंडर से मिल जाएगी, चाहे वो एयर हो चाहे वो
हाइड्रोलिक्स का ऑयल हो। अब आ जाते हैं एक एक को अगर हम देखेंगे कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है, स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है और डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करनी है। इसका आज मोटा सा समझाता हूं, बाकी इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वॉल्व होते हैं, जस्ट आज हम थोड़ा सा ही इसको टच करेंगे। डायरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉल्व। वॉल्व जो है वो कंट्रोल करेंगे कि तेल इधर से जाए या इधर से जाए या किधर से जाए। प्रेशर जो कंट्रोल होता है उसमें भी एक तो पंप का प्रेशर हो गया सबसे पहले, और उसके अलावा एक रिलीफ वॉल्व होते हैं जो प्रेशर को सेट करते हैं। पंप, अब एक वर्ड आया पंप। जो तेल है, अगर हमने मशीन में हाइड्रोलिक सिलेंडर से काम करना है तो जो तेल है, तेल पहले टैंक में होता है। जो टैंक में तेल पड़ा हुआ है उसको हम पहले एक पंप लगता है, जो पंप जो है वो मोटर से एनर्जाइज होगा, मोटर से पंप चलेगा, पंप तेल को उठाएगा और तेल को पंप उठा के उसमें प्रेशर जनरेट करेगा, उसमें जान डालेगा। जितनी पंप की कैपेसिटी है, जितना उसमें फ्लो है, जितना ज्यादा पंप का फ्लो होगा, फ्लो मतलब जितनी उसकी कितने लीटर्स पर मिनट, एलपीएम, जितने लीटर्स पर मिनट का उसका फ्लो है उतना वो तेल उठाएगा। अगर आपने सपोज एक पंप लगाया, उसका तेल वो उठा रहा है, लेकिन आगे से आपने बिल्कुल डेड स्टॉप किया हुआ है, वो तेल को कहीं भी जाने नहीं दे रहे हैं, तो उसमें प्रेशर बिल्डअप हो गया, जो दिस इज नोन एज सिस्टम प्रेशर। अब वो एक पंप का अपनी वो कैपेसिटी होगी कि कितना मैं प्रेशर बनाकर दे सकता हूं। सपोज इट इज 150 बार, 150 बार तक प्रेशर बन जाएगा। अगर उसके बाद भी वो चलेगा, अगर फिर भी हमने उसको स्टॉप किया हुआ है, तो बाकी का प्रेशर कहीं ना कहीं से विद इन द पंप लीकेज हो जाएगा, वो 150 बार को मेंटेन करके रखेगा। अगर आपका पंप बहुत बड़ा लगा हुआ है, सपोज वो कभी उसमें 1000 बार भी कर दो वो रुकने वाला नहीं है, वो मतलब तेल को कहीं भी लीक नहीं होने दे रहा। फिर आपकी इधर मोटर की कैपेसिटी देखेंगे कि मोटर की कितनी कैपेसिटी है। मोटर जो हम चला रहे हैं इधर, अल्टीमेटली एक मोटर है, उसकी जो घूम रही है वो पंप को घुमा रही है, पंप तेल उठा रहा है, तेल उठा के आगे हमने रोका हुआ है। तो जो ये मोटर की कैपेसिटी है, अगर पंप बड़ा है और मोटर छोटी है तो मोटर बैठने लगेगी, उसके ऊपर ओवरलोडेड हो जाएगी, अल्टीमेटली गर्म होके वो फूक जाएगी। तो ये हमें एक देखना पड़ेगा कि एक मोटर और पंप सेम कैपेसिटी की यूज करें, जितना हमें सिस्टम प्रेशर चाहिए वो सिस्टम प्रेशर, वो सब ऑलरेडी मशीन में डिजाइन लगा हुआ है। हम वी आर नॉट हियर टू डिजाइन ए न्यू मशीन, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मशीन्स। हमें इंडस्ट्री में जब काम करना है तो फिलहाल हमें पहले समझना चाहिए कि जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। पहले चलने वाले को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भगवान ने चाहा तो फिर डिजाइन भी करेंगे। सो जो ऑलरेडी पंप लगा हुआ है और जो मशीन है वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं कि दोनों सेम कैपेसिटी के लगे हुए हैं। वो पंप एक सिस्टम प्रेशर बनाता है, वो सिस्टम प्रेशर आपके सिलेंडर को मिलता है। उस प्रेशर को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए हम रिलीफ वाल्व यूज करते हैं। रिलीफ वाल्व के साथ हम जो प्रेशर्स हैं टू एनी गिवन सिलेंडर, कहीं पर भी डिफरेंट मूवमेंट्स होंगी एक मशीन के अंदर, बहुत सारी होंगी, कहीं पर हमें बहुत प्रेशर चाहिए होगा, कहीं हमें कम प्रेशर चाहिए होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली रिलीफ वाल्व लगे होंगे जो ऑपरेट होकर प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आ गया स्पीड। स्पीड है कि कितना तेल देना है। अब स्पीड को कंट्रोल दो तरीके से हो सकती है। जो तो एक है कि जो इनमें तेल दे रहे हैं हम, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लें तो भी पिस्टन की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगी। जब यहां पर हम पूरा स्पीड दे रहे हैं, फुल, कुछ नहीं लगाया हुआ, लेकिन जो आउट हो रहा है तेल, इसकी जो आउट होके जहां पर भी जा रहा है, यूजली ये जो तेल आउट है, आउट होके टैंक में जाएगा। अब अगर वहां पर हमने कुछ उसको रोक लगा दी तो वो अगर टैंक में जाने वाला तेल धीरे धीरे जाएगा तो भी जो पिस्टन की स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगी। हमने मतलब इधर से पूरा तेल दे दिया, लेकिन जो आगे जाके जो वापसी का तेल है उसको हमने रोक लिया तो पिस्टन नहीं जा पाएगा,
धीरे धीरे छोड़ेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। अब थोड़ा विजुअलाइज करो कि एक पिस्टन है, उसकी इतनी मूवमेंट है, आपने यहां पर एकदम तेज चलाई, लास्ट में जाके कुछ मूवमेंट को स्लो करना है, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है कि हमने यहाँ पर पूरा तेल दे दो, जो वापसी का तेल है यहाँ से जब आ रहा है वो जब देखेगा, कोई सेंसर लगेगा कि हाँ इतनी मोशन मेरी हो चुकी है, उसके बाद एक वॉल्व लगेगा, एक वॉल्व रिटर्न लाइन में लगेगा जो कि उसका फ्लो को कंट्रोल कर लेगा, फ्लो को कम कर देगा तो स्पीड अपने आप पिस्टन की कम हो जाएगी। आजकल तो खैर सिलेंडर ऐसे आ गए हैं जो बेसिकली क्या होता है कि जो मूवमेंट चल रही है उसके टाइम कोई जर्क नहीं आता, लेकिन जब एक सिलेंडर का, अच्छा वन मोर पॉइंट कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन क्या है? सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन जो है उसमें दो स्पेसिफिकेशन होती हैं, एक तो ये डाया और एक ये लेंथ। ये कितनी चाल मिल सकती है और कितना डाया है, चाहे वो हाइड्रोलिक्स का सिलेंडर है चाहे वो न्यूमेटिक्स का सिलेंडर है। द टू इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आर कितनी चाल मिलेगी उस सिलेंडर की, मतलब जैसे यहां पर है, अब ये जो पिस्टन है ये जब यहां आ जाएगा इसके बाद कितनी चाल मिल सकती है हमें। पूरा जो भी सिलेंडर अगर इतना बड़ा है तो उसमें कुछ पिस्टन की स्पेस छोड़ के बाकी सारा बाहर आ सकता है, वो अगर इतना बड़ा है तो इतनी ज्यादा मूवमेंट देगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक कितना है? तो पिस्टन का जो स्ट्रोक हो गया 1 एंड डाया, स्ट्रोक और डाया मतलब कितना पिस्टन मोटा है, उसका डायामीटर कितना है उस सर्कल का। तो उससे क्या होगा कि स्ट्रोक ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन मशीन, कि अपनी मशीन में मूवमेंट कितनी देनी है, 100 मीटर की देनी है, 10 मीटर की देनी है, या 10 सेंटीमीटर की देनी है, या 1 सेंटीमीटर की देनी है, या 5 mm की देनी है। दैट मशीन विल टेल कि हमें उतने स्ट्रोक का सिलेंडर चाहिए। जो डाया है, डाया जो होता है, डाया से भी हम सिलेंडर का जोर कंट्रोल करते हैं। उसको चलो नेक्स्ट बार में लेंगे। वो जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स लग रही है कितने एरिया में लग रही है, दैट डिटरमिन्स द प्रेशर। फ्रेंड्स, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो मोशन देने के लिए हम एक सिलेंडर यूज करते हैं। सिलेंडर हाइड्रोलिक्स में भी यूज हो सकता है, मतलब तेल से भी चल सकता है, न्यूमेटिक्स में भी यूज हो सकता है, मतलब एयर से भी चल सकता है। सिलेंडर के कंपोनेंट्स हैं कि एक मेन बॉडी है, उसके अंदर एक पिस्टन है और एक रॉड हो गया। पिस्टन के ऊपर ऑयल सील लगी है और वो जो ऑयल सील है उसके कारण एक तरफ प्रेशर बिल्डअप होता है और दूसरी तरफ से तेल निकलता है, तो सिलेंडर की मूवमेंट है। सिलेंडर की 3 पॉइंट्स हैं। एक डायरेक्शन कंट्रोल करना है। डायरेक्शन का मतलब है वी विल बी कंट्रोलिंग कि जो कौन से पोर्ट में ऑयल इन करना है और कौन से पोर्ट से ऑयल आउट करना है। देन वी कंट्रोल द प्रेशर कि कितना जोर लगाना है उस सिलेंडर ने। और थर्ड पॉइंट है स्पीड कि कितनी स्पीड से सिलेंडर ने मूव करना है, आना है या जाना है। और जो सिलेंडर इटसेल्फ है, सिलेंडर इटसेल्फ की स्पेसिफिकेशन जो होती है, एक होती है स्ट्रोक, एक होती है डाया। स्ट्रोक मतलब कितनी चाल हमें देनी है, और डाया के जो सिलेंडर की जो मोटाई है, जो उसके अंदर पिस्टन रॉड का डाया होता है, वो पिस्टन का कितना डाया, क्योंकि पिस्टन का जितना बड़ा डाया होगा वो जितना प्रेशर होगा। अगर एक प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, सपोज व्हाट इज फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कांस्टेंट है, एरिया बढ़ाते रहेंगे तो फोर्स बढ़ती रहेगी। इसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, प्रेशर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेशर इज कनेक्टेड विद एरिया। तो आज के लिए इतना काफी है। आप सिलेंडर की जो कंस्ट्रक्शन है इसको अच्छी तरह से समझें कि 2 पोर्ट यूज हो रहे हैं और एक रॉड है, कैसे मूवमेंट है, इसको आप थोड़ा समझें। और यस, वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि सारे जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, सो दैट लेक्चर्स कोई मिस ना हो।
और कॉन्टिन्यूटी एक बनी रहे। एंड आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम अगेन कि इसका आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग विच इज नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्री। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स को टच करूंगा जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, जो हमें चाहिए। एक वर्कर को, एक नए डिप्लोमा होल्डर को जो चीज चाहिए मैं वही पढ़ा रहा हूं। तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हाँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेक्चर मैंने आगे कभी वीडियो लेक्चर बनाए नहीं है, हो सकता है कहीं पर कुछ गलती हो तो जरूर कमेंट में मुझे बताएं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव। लेकिन अल्टीमेटली मकसद अपना वही है कि आपके स्किल को डेवलप करना। थैंक यू, बाय बाय।